मुनि सब होहि सुखारे। जय शिव पिता, जय मैया पार्वती। मास परायण तीसरा विश्राम। शिव पार्वती विवाह का बहुत सुंदर प्रसंग है। आइए देखते हैं कि रामायण में क्या लिखा हुआ है और कैसे शिव जी के विवाह को वर्णन किया गया है। सुनि बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनि बड़ विज्ञानी। तुम्हारे काम अब आजारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझने में शिव ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार मुक्त रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजन बध का काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, समेत कर्म मन बानी। हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिध, अनाम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुन सा करियै सत्य कृपा निधीशा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञाओं को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम ते ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप जो अवसि नसाई, असी मन मथ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंधों में भी यही न्याय होना चाहिए। ही हर से मुनि वचन सुनी, देखि प्रीति विश्वास। चले भवान नहीं नाय, सिर गए हिमाचल पास। जय शिव शंभु। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और पहुँचे। सबु प्रसंगो गिरिपति सुनावा, मदन देहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहूरति कर बरदाना, सुनी बंत बहुत सुख मा। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। जरूरी सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदीनु सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई।
को मन में विचार कर हिमाचल के श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तरी सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाए विधि दीन तीन दिन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषि को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाच शवहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि न बाजे, मंगल कलश दशहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उस मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। लगे चारण सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई है सगुन मंगल शुभद, करही अप्सरा। शिव शंभु, जय शिव पिता। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्यारा, तन विभूति पट के हरिछाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोड़ सजाया गया। शिवजी ने सांपों की कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र बागंबर लपेट लिए। शशि ललाट सिर गंगा, नयन तीन उपबित भुजंगा। गरल कंठ नर सिर माला, आबिस बेस शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काई, बड़ लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि शूर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बड़ाता। सुर समाज सब भांति अनूपा,
नहीं बारात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस भी हसी सब, विष्णु कहा अस भी हसी तब, बोली सकल दिशि राज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बड़ अनुहारी बारात न भाई, हंसी कर पड़ पुर जाई, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्कान, निज निज सेन सहित बिलगान। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बढ़ के है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काहि, के व्यंग बचन नहीं जाई, ये बचन सुनत प्रिय केरे, प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों का बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तीन नाय, नाना वाहन नाना बेशा, से शिव समाज निज देखा। सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखहीन भी पुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। कोई बिना मुख है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ हैं, किसी के बहुत आंखें हैं, तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कपाल कर सब सद शोणित तन भरे, खर स्वांग श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गणे, जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्ण बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल, शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहिस गावहि गीत परम तरंगी भूत शव, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही
पहचान पड़ते हैं और बहुत ही विचित्र ढंग के बोलते हैं। जस दुल्हूँ तस बनी बराती, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बरखा बखाना। जैसा दुल्हा है वैसा ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल शकल जहाँ लगी जगमा, लघु विशाल नहीं बड़नी सिराही। बन सागर सब अलावा, हिमगिरी सब कहु ने बत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे इनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था। जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बड़ नारी। गए सकल तुही ना चल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर और शरीर धारण कर सुंदरी और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते। प्रथम ही गिरी बहु गृह सवारे, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अब लोक सुहाई, लागई लघु बीरन चिनि पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लगे विधि की निपुणता, अब लोक पुर शोभा बन बाग कूप तराग सरिता। सौभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका। केतु गृह गृह सोहई, वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी सो, पुरी वर्णी की जाय। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनि आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। कड़ी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर भगवान। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करवाने लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिये हरि से सुर
सेन निहारी। हरहि देख अति भय सुखारी। शिव समाज अब देखन लागे। बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरजु तह रहे सयाना। बालक सब ले पराने। गए भवन पूछहि पितु माता। बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने कर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो तब वे भय से कांपते हुए शरीर ऐसा वचन कहते हैं, कहिए का ही जाई न बाता। जम कर था धारी धो बढ़ियाता। बड़ू बौराह अवसा अश्वारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। जय शिव।